मेरा ख्याल है सबसे पहले खान साहब की स्टेटमेंट से आगाज कर लेते हैं। मियां जावेद लतीफ साहब, खान साहब ने कहा है कि जलसे करें, बिल्कुल जम करें, रोकेंगे नहीं आपको, लेकिन जो ऑर्गेनाइजर्स होंगे या जो इसमें बेशक साउंड सिस्टम वाला भी होगा, बाद में उसके ऊपर FIRs दर्ज की जाएंगी। और उसकी उन्होंने तौजीह दी है कि एक पैंडेमिक है, कोविड है, लोगों की जानों को खतरा है, हुकूमत का इस वक्त रोकना एक फर्ज है। तो यहां पे इस वक्त हुकूमत ने कह दिया कि करें जलसे, लेकिन अपनी रिस्क पे, अपनी जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। नहीं देखिए मारिया, पहली बात तो ये है कि पहले कौन सा ये इजाज़त देते थे तो हम जलसे करते थे। हम इनको इन्फॉर्म करते थे, जिसको ये कहते थे कि हम किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे, फिर भी जलसे हो रहे थे। मुल्तान में आपने देख लिया। अब आपका सवाल है कि आप इसके बावजूद जलसे करना क्यों चाहते हैं। आपका सवाल ये है कि इस वायरस में, इस कोरोना में आप अपनी जानों का रिस्क क्यों ले रहे हैं, आप लोगों की जानों को रिस्क में क्यों डाल रहे हैं। आपका सवाल ये जी। बात सीधी सी है कि अगर आज अवामी नुमाइंदों ने अवामी नुमाइंदगी का हक अदा ना किया तो कल को किस मुंह से आप अवाम के पास जाएंगे। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि आप मुझे ये बताएं कि 2.5 सालों में कौन से कानून आइन की अमलदारी पाकिस्तान में आपको नजर आई जो आज हम नहीं कर पा रहे। तीसरा ये है कि अगर आप समझते हैं कि इस्तीफों से, आपने अभी एक इंट्रो में बात की कि इनके अपनी जमात के अंदर कोई ऐसी कंफ्यूजन है या कोई दो राय है, मैं मारिया आपको दो टोक ये बात कह रहा हूं कि जब तक नवाज शरीफ ने तहरीक में जाने का ऐलान नहीं किया था उस वक्त तक जमात के मुख्तलिफ अरकान की अपनी अपनी राय थी, जिसमें मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट की भी अपनी एक राय थी जी। मगर जब कायद ने फैसला कर लिया तो उसके बाद ना अब किसी की राय है बल्कि कायद का फैसला है, और उस फैसले को हर पार्टी मेंबर जो है अपने पे हुक्म समझते हुए, ठीक है सर, ये प्रॉब्लम है जमातों में कंसेंसस में। जब अगर कह दिया कायद ने तो फिर वो करना पड़ता है ना। ये तो इंप्रेशन आप दे रहे हैं, लेकिन मैं अभी भी कोविड में जलसों वाली बात के आपके जवाब से मुतमिन नहीं हुई हूं। बिकॉज अगर कोविड खुदा ना खास्ता फैलता है तो फिर किस मुंह से यही क़यादत जो है अवाम के सामने जाएगी, ए। और दूसरी बात यह है कि 4 हफ्तों की अगर आप ब्रेक ले लेंगे तो ऐसी कौन से क़यामत आ जाएगी, और कौन से 4 हफ्तों के अंदर आप समझते हैं ऐसा बड़ा इवेंट होने वाला है जिसमें कि अगर अभी ये जलसे ना रुके तो फिर उसके बाद पता नहीं क्या हो जाएगा। सो ये 4 हफ्तों का साइकिल तोड़ने का जो एक मार्जिन होता है एक वायरस का, वो क्यों नहीं आप लोग उस पे कान धर रहे हैं। जो एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं ये समझ नहीं आ रही ना हुकूमत को, ना अवाम को, और शायद बहुत सारे लोगों को इंक्लूडिंग माई सेल्फ। आप मारिया मुझे ये बताएं कि आप गारंटी से कह सकती हैं कि 4 हफ्ते के बाद ये वायरस खत्म हो जाएगा। आप ये गारंटी कर सकती हैं कि 4 माह बाद ये वायरस खत्म हो जाएगा। और मुझे ये बताएं कि 2.5 सालों में जो इन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, आप देखें तो सही मारिया, आपको शायद एहसास हो ना हो, मगर लोगों को देखें जो 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं, उनसे आप पूछें जो बेरोजगार हो गए हैं। इन्होंने करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, झांसा दिया था, करोड़ से ज्यादा लोग इन्होंने बेरोजगार कर दिए हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर क्या गैस बिजली के रेट्स, आप मुझे ये बताएं सर, आपकी तकरीर डिफरेंट है ना। आपकी तकरीर होती है कि नवाज शरीफ को तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। सर आपकी तकरीर में मैंने कई ये बातें नहीं सुनी सर। आपकी क़यादत की, अगर बीमार हो जाए तो उनकी पहुंच से दूर आपकी क़यादत की तकरीर में इस वक्त सिर्फ सेलेक्टर, इमरान खान, तालीम देना, इसके इर्द तकरीरें घूम रही हैं आप लोगों की, तो उनकी पहुंच से वो दूर। चले मैं जरा चौधरी मंजूर साहब से भी ले लूं उस पे पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे ये बताएं कि आप 4 हफ्ते इनको देकर क्या करेंगी। चले सर, मैं बताती हूँ क्या करेंगे। मैं जरा चौधरी मंजूर साहब की तरफ जाती हूँ। सर, आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आप बेहतर तरीके समझते हैं कि 4 हफ्तों के अंदर मुल्क की सियासत में ना कुछ ऐसा हो जाना है जिसकी वजह से जो खान साहब की हुकूमत रातों रात चली जाएगी। यस, आप उन पे प्रेशर बिल्ड करेंगे, वो आप कर रहे हैं, वो आपका जमहूरी हक है, लेकिन पैंडेमिक में मेरी सोच एक जरा मुख्तलिफ है। जरा ये बता दीजिएगा कि गेम प्लान क्या है, बिकॉज आपके पास बड़े आईनी रस्ते हैं इसमें, तहरीक अदब इस्तेहकाम हो सकती है, पंजाब से शुरू करें, कहीं और से शुरू करें। ये जो जलसे हैं इन मिडल ऑफ कोविड, ये जरा थोड़ा सा बताइए कि ये क्यों जरूरी है।
देखिए मारिया, अपोजिशन का जो एहतजाज है वो भी क्या गैर आईनी रास्ता है? खान साहब एहतजाज करते रहे, 126 दिन का धरना दिया था, क्या वो गैर आईनी था? अगर वो गैर आईनी था तो बिल्कुल कहा जाए कि हमने जो कुछ किया था वो गैर आईनी था और आप ना करें। एक बात। दूसरी बात ये है, क्या कोविड सिर्फ अपोजिशन के जलसों के जरिए फैलता है? हुकूमती जलसे हो रहे हैं, बाजारों में आप कोविड पे कहाँ आखिरी implementation कर जलसा रही हैं। हुआ हुकूमती? सर मुझे याद करा दें जरा। एसओपी पे जी आखिरी हुकूमती जलसा कहाँ पे हुआ है? अगर मेरी नजर से नहीं गुजरा, शायद मुझे बता दें, मैं उसके विजुअल्स ढूंढ लूं फिर। ये फिरदौसा शिकवान ने किया है, सर ये आपको नजर नहीं आया? सर ये 10 वो दिन असद पहले उमर ने की, किया जी है, जी, उस पे उनकी, सखर में असद उमर ने किया जी है। जी, उन सब पे और हम कंडेमेशन हो भी चुकी है। बाहर एसओपीज, हम पहली तो बात ये है कि हम एसओपीज पे अमल करेंगे। हम लोगों को सैनिटाइजर्स दे रहे हैं, मास्क दे रहे हैं, लोग खुद भी अपने लेकर आ रहे हैं। 6 फुट पे कुर्सी लगाएंगे, बिल्कुल उसको हम पूरा उसका और ओपन एयर में कर रहे हैं। ये तो नहीं है कि 300 बंदे मिले तो उसको नहीं होगा और 30,000 मिले तो उनको हो जाएगा, ये नहीं होता। दूसरी बात ये है कि कहीं और पे बसों में करा रहे हैं, रेलों में करा रहे हैं, जहां पे बहुत ज्यादा लंबा अरसा लोग साथ बैठते हैं, बंद होकर बैठते हैं, कहीं पे नहीं। तो सर आप लोग चाह रहे सिर्फ हैं आपको नजर आ जाके मुकम्मल आता है, लॉकडाउन हो जाए? आपको नजर आ जाके आता है कि सिर्फ अपोजिशन के जलसों को रोकना है। जी सर, मुझे आता है, मेरे नजदीक वो एक बहुत बड़ा सुपर स्प्रेडर इवेंट होगा, और मैं मेडिकल रीजंस की वजह से कह रही हूं। मुझे सियासी तौर पे आप करें जलसे, पहले कर रहे थे नहीं, हम। मैं सिर्फ ये कहता हूं, कि आप ये डिमांड साथ करके हमारे साथ बात करें ना। आप जब सिंगल आउट कर लेते हैं, जो प्रेस का आजकल बिहेवियर है कि सिंगल आउट करके कहें नहीं जी बस जलसा नहीं होना, क्या बाजारों में कंधे के साथ कंधा नहीं के साथ लोग नहीं मूव कर रहे? क्या बसों में, क्या ट्रेनों में, चौधरी क्या साहब, आप दूसरी चाह जगह? रहे हैं कि वहाँ पे मुकम्मल दूसरी लॉकडाउन बात, होगा अमेरिका ही से तो ज्यादा आपके डर जलसे नहीं ना। रुकेंगे सर? लॉकडाउन पाकिस्तान हुकूमत में- मुकम्मल अनाउंस करेगी सर, तभी जलसे रुकेंगे आप लोगों के। पाकिस्तान में अमेरिका से ज्यादा तो नहीं है ना। वहां पे ब्लैक्स मूवमेंट आई थी ना, ब्लैक्स, तो वहां पे वो मूवमेंट हुई, वो पूरी तहरीक चली, कोविड के दौरान चली। तीसरी बात ये जो मेरी, मुझे ये बताएं कि सारी दुनिया ने वैक्सीन बुक करा दी, इंडिया ने 1.6 बिलियन वैक्सीन जो हैं वो बुक करा दी, जो उन्हें दिसंबर के अंदर या जनवरी के पहले। पाकिस्तान ने कराई नहीं कराई? चॉइस ऑफ यूरोपियन यूनियन मेरी एक्सपर्ट से बात हुई थी, मेरी मेरे गुजारिश प्रोग्राम सुन में लेना, थे सर। मैं इसी रोकने सवाल के का लिए जवाब है दे ना। रही हूँ सर, इसी सवाल का जवाब दे मारिया, रही हूँ। वो जो वैक्सीन आ रही है, हाँ। मारिया जो वैक्सीन वो किस लिए आ रही है? कोविड को रोकने के लिए आ रही है ना। जी जी तो जी। आप ले ही नहीं रहे, इसका मतलब आप उसको रोकना नहीं चाहते, सिर्फ आप अपोजिशन के सर जलसे उसके रोकना लिए चाहते हैं। हुकूमत ने फंड्स भी मुख्तस किए। खैर मैं जवाब वापस आपको देने देती हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं मुझे ये बताएं सर, उसके मुझे ये ऊपर बताएं, मैं बताती हूँ, एक चाइनीज वैक्सीन चलो, है, मैं इस पे बात एक कर ब्रिटेन रहा में जो हूं। मैं वैक्सीन इस पे है। बात कर रहा हूं। जी एक मिनट जी। जरा आप सवाल करके चुप भी, मेरी बात भी सुन लिया कर। फंड्स मुख्तस कर दिए हैं, सारी दुनिया खरीद रही है, हमने फंड्स मुख्तस कर दिए। ठीक है। क्यों? इंडिया 1 अरब से ज्यादा आबादी के लिए खरीद रहा है, हम 20 करोड़ के लिए नहीं खरीद सकते या नहीं खरीद रहे। वजह, कोई वजह मुझे बता दे। चलें, अभी ये मैं वावडा साहब से पूछ लेती हूँ, बिकॉज उनका बतौर हुकूमत जवाब देना उनका। मैं आपको सिर्फ टेक्निकल बात बताई थी जो मेरी एक्सपर्ट्स हुई थी। जी वावडा साहब, ये जो जलसे रोकने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपको सिर्फ ऑपोजिशन की गैदरिंग्स नजर आ रही है। वैसे इनकी बात टेक्निकली गलत इसलिए नहीं है क्योंकि अभी भी हम जो एसओपीज की इंप्लीमेंटेशन है उसमें बहुत बड़े बड़े झोल देख रहे हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट में हो, चाहे वो जहाज में हो। इट डज नॉट जस्टिफाई कि ये लोग इतने बड़े बड़े जलसे करें या इतनी बड़ी गैदरिंग्स करें, लेकिन इंप्लीमेंटेशन और रियासत की रिट की प्रॉब्लम है इस वक्त भी, जो सेकंड लहर है इसके अंदर। बहुत शुक्रिया मारिया साहिबा। देखिए, सबसे पहले तो हम बैकग्राउंड से शुरू हो जाते हैं, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा। एक तो ये जो नवाज शरीफ का मफरूरी में जिनको सर्टिफाई करवाया है इसाक डार ने इंटरनेशनली कि वो मफरूर हैं, उनका बयानिया है फौज और अदलिया के खिलाफ और घटिया जबान उसमें इस्तेमाल, उसको बैक कर रहे हैं दो बेवकूफ आदमी, मोहम्मद जुबैर और मुसद्दिक मलिक। ना तो एहसन इकबाल के मुंह से आप ऐसी बात सुन रही हैं, ना मरियम औरंगजेब के मुंह से ऐसी बात सुन रही हैं, ना तारिक फजल चौधरी के मुंह से सुन रही है, ना ख्वाजा आसिफ के मुंह सुन रही है, ना साद रफीक के। तो इनका अपना बयानिया ही अंदर ही पिट गया है, नंबर एक। नंबर दो ये कि आप जो गठजोड़ देख रही है दोनों पार्टियों का और पीडीएम की 11 पार्टियों का इमरान खान साहब के खिलाफ, वो किस बात पे है
क्या इमरान खान साहब ने एमन फील्ड अपार्टमेंट्स बनाए थे? इमरान खान जेल के अंदर था, इमरान खान मफरूरी में, इमरान खान को कोर्ट ने सर्टिफाई किया है कि वो मफरूर है, कन्विक्टेड है। इमरान खान की बहन और बेटी जो है वो कन्विक्टेड है। इमरान खान का दोनों बेटे जो हैं वो भागे हुए हैं इस मुल्क से, वो भी इश्तिहारी हैं। इमरान खान का बहनोई इसाक डार क्या इमरान खान का बहनोई है जो भागा हुआ है? अली इमरान जो बहनोई है नवाज शरीफ का, समधी शहबाज शरीफ का, वो भागा हुआ है। अली डार भागा हुआ है। पूरा खानदान इमरान खान का भागा हुआ है या नवाज शरीफ का भागा हुआ है। और अगर इतना जबरदस्त मुल्क चलाया था इन्होंने, और दूध की नहरें थी और इंसान को 6 वक्त की रोटी मिल रही थी, और पूरे पाकिस्तान में 35 साल में स्कूल ही स्कूल थे और अस्पताल ही अस्पताल थे और सड़कें ही सड़कें थी और कचरा नहीं था, और बिजली जो थी वो 2 रुपए थी और पेट्रोल 4 आने था और दाल 10 पैसे की थी, तो और नान जो था वो 1 पैसे का था, तो मैं इनकी सारी बात और बयान का सुन लेता हूं। लेकिन अगर आपने 35 साल इक़्तिदार किया, 35 साल में मुल्क को झोंक दिया कर्जों के ऊपर, हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात अपने बनाने के लिए पर्सनल मुल्क के ताल्लुकात तबाह और बर्बाद कर दिए, अदलिया और अफवाज को आज नहीं 100 दफा गालियां दी, 100 दफा उनकी जड़ें कमजोर की, जो दुश्मन का बयानी है। उसके बाद आप सऊदी अरेबिया भाग गए, कॉन्ट्रैक्ट करके सऊदी अरेबिया से आप भाग के वापस आ गए। कोर्ट ने आपको डिबार किया, डिबार करने का फिर आप इलेक्ट हो गए, फिर जस्टिस कयूम की अदालतों के अंदर आप फैसले कराते रहे, फिर सैफुर रहमान। क्या आपने कौम को अपने बाप का नौकर समझा हुआ है, या ये आपके बाप की जागीर है, या आपके बाप की फैक्ट्री है कि जब चाहे इस मुल्क से खेल लिया, जब चाहे भाग गए, अब आपने अपने दिल का गुबार निकाल लिया है ना वावड़ा साहब, गले लगा दिया। मेरे क्वेश्चन का आंसर दे देना। एक मिनट, जो मैंने रियासत की इंप्लीमेंटेशन के बाद, एक मिनट मारिए साहबा। फिर चौधरी मंजूर साहब ने कहा हम 6-6 फुट की कुर्सियां लगाएंगे। जब गवर्नमेंट ने इनको कह दिया कि हम रोकेंगे नहीं, अब ये 20-20 फुट की कुर्सियां लगाएंगे, बंदे कैसे भरेंगे? मीनारे पाकिस्तान में 11 पार्टियां मिलकर, और बंदे किस चीज से आएंगे कि जी हम भाग गए, हमें अपनी जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम मरना नहीं चाहते, आप आए, कोरोना लगवाएं, वबा को अपने साथ घर लेके जाएं, अपने बुजुर्ग बच्चे बेटियों को मार दें। ये कह रहे हैं अवाम से। अवाम बेवकूफ है। हाँ, 2, 4, 5, 10 हजार आदमी, 12 हजार आदमी जाले होते हैं पार्टियों के, उनको भी बेवकूफों को समझना चाहिए कि भाई हमदर्दी में अपनी जान की फिक्र करो, अपने माँ बाप की जान की फिक्र करो। ये तो बुझ देना, फिर भाग जाएंगे। और आखिरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मारिया साहिबा, मुझे आप समझाए ना एक बात, चौधरी मंजूर साहब की पार्टी की लीडर थी बेनजीर भुट्टो साहिबा। हम उनको तब भी शहीद मानते थे, आज भी शहीद मानते हैं। और जब आप किसी पार्टी की लीडर की बात करते हैं तो वो आपके सियासी वालिद या वालदा का दर्जा रखते हैं। ये वही पार्टी है नून लीग की जिन्होंने पीबी के ऊपर पॉम्फलेट और ब्रोशर गलाजत से भरे गिराए और असेंबली के अंदर उनको अजीब अजीब नामों से पुकारा। उनके बाप जरदारी साहब को, बच्चों के बाप को 11 साल जेल में रखा, और उसके बाद ज़ियाउल हक के साथ बैठकर उनकी हुकूमत गिराई, उसके बाद भी गिराई। उसके बाद ये किस मुंह से, किस गैरत के साथ, किस इज्जत के साथ, जिसने मेरी मां को गाली दी हो, उसके बाद मैं बैठ जाऊं? ये कौन सी सियासत है? साहब, ये इनकी अपनी सियासत है। और ये जो विजुअल्स हैं, ये जो इमेजेस हैं, जो स्टेज पे खड़े होकर ये लोग, नहीं ठहर जाए, मेरी बात मुकम्मल होने दें। ये जो स्टेज पे खड़े होकर विजुअल्स हैं जहां दोनों हाथ पकड़ के जो पार्टी लीडर्स इकट्ठे, जिसपे आसफा और खास तौर पे मरीम साहिबा का वो विजुअल था, ये इनको अपने तौर पे सियासी तौर पे आगे प्रॉब्लम्स देंगे, क्योंकि इनका जो पास्ट और फ्यूचर है, इन्होंने आगे भी सियासत करनी है। ये इन पार्टीज का अगला फ्यूचर का मामला होगा। इनको जवाबदेही खुद देनी पड़ेगी जब ये वोटर्स के पास जाएंगे। अगले इलेक्शन में देख लीजिएगा, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ने। मेरा क्वेश्चन अगेन वही है कि इस वक्त मुझे बताइए ना कि इस वक्त ये कोविड के फैलाव में जलसे तो वो करेंगे ही, आप लोग भी उन पे FIR करेंगे, सो मुझे बताइए ना, मिडिल ग्राउंड कोई नहीं है इस वक्त, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है हर तरफ से, यही समझें। देखिए है मारिया साहिबा, देखिए मैं काबीना का हिस्सा हूं, मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से, आपके तवज्जो से कहता हूं कि आप कहते हैं कि इमरान खान NRO नहीं दे सकता, हम कहते हैं आप NRO मांगते हैं, क्योंकि जब FATF की बात आई तो आपने 38 शिकों में से 34 सिक्के बदलने की बात कर दी। तो वो बदलने से क्या पाकिस्तान की तकदीर बदल रही थी? आपके अपने जाती केसेस में फायदा होना था। हम कहते हैं इमरान खान NRO देना देगा नहीं, आप कहते हैं वो दे नहीं सकता, NRO को उठा के साइड पे रख दें। बाकी मुल्क की मुफाद के अंदर, कौम के फायदे के अंदर, हमारी कोई गलती है उसको सही करने के अंदर आए, सुबह बैठ जाएं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
असेंबली में बैठे, किसी के घर बैठ जाएं, मिडिल ऑर्डर पॉइंट पे बुला लें, अपने घर बुला लें, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप मसला जाती तौर पे सियासत को इस्तेमाल करेंगे, इस डेमोक्रेसी को आप जाती तौर पे इस्तेमाल करेंगे कि मेरे केसेस, मेरी औलाद, मेरी सजा, मेरा इक्तदार, मेरा पास्ट, तो फिर तो मारिया साहब चलिए, कुछ नहीं मुझे होगा। ब्रेक पे जाना And है। हाँ। प्लीज डोंट फॉरगेट कि केसेस राइप हो चुके हैं और केसेस मारिया का मुझे मंतकी माफ अंजाम तक पहुंचने जी वाले जी हैं। चौधरी साहब ये भी इनका आप प्रॉब्लम है। जवाब दे सकेंगे, लेकिन मुझे ब्रेक से वापस आने के